पिछले कुछ सप्ताहों से हम उन पापों की चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, जिनको बाइबल के टीकाकार 7 घातक पाप की श्रेणी में रखते हैं। आज हम 7वें गंभीर पाप के विषय में बातचीत करेंगे। परमेश्वर के वचन से उस पाप की गंभीरता को समझेंगे और तब हमको अवसर है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के दर्पण में अपने जीवन को, अपनी आत्मिक दशा को देख लें और सही रास्ते पर आ सके। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए कि आपने समय दिया और आप हमारे साथ इस आराधना में जुड़ गए हैं। परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आशीषित करेगा। हम उसकी उपासना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसके प्रेम और उसके बलिदान को स्मरण करेंगे, अपनी भेंटें चढ़ाएंगे, परंतु परमेश्वर की आवाज भी सुन सकेंगे कि आज मुझसे और आपसे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाते हैं और इस प्रमुख आराधना सभा में परमेश्वर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हम सब आगे बढ़ते हैं। आराधना में पुनः आपका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। हम धन्यवाद देंगे पिता परमेश्वर को आज के दिन के लिए। आज की आराधना पर परमेश्वर की आशीष मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपका वचन हम तक पहुंच पाता है। पिता, हम वक्ता को भी आपके हाथ में सौंपते पिता, जो कुछ भी वो बोले आपकी ओर से बोलने वाले हो सके। हमारे गीतों का गाया जाना आपको ग्रहण योग हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु भोज की विधि के लिए भी पिता, और उस पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के लिए गाओ, एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हम धन्यवाद देंगे पिता परमेश्वर को। अब समय होगा कि हम उसके आदर और महिमा में कुछ गीत और कोरसेस गा लेंगे। तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए और बड़े ही उत्साह के साथ परमेश्वर को महिमा देंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे बदसराई, रब की होवे बदसराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हमको सना, उसकी हमको सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना,
की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। हमारे जीवन में अनुशासित होकर जीने की बात बहुत प्रमुख होती है। परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अनुशासन की बात की गई है। जब जीवन नियंत्रण में होता है, जब जीवन अनुशासन में होता है, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में व्यक्ति बढ़ता है, परिपक्वता में वो बढ़ता है, परमेश्वर के वचन की गहराई में बढ़ता है, परमेश्वर के मापदंडों पे खरा उतरने का वह सतत प्रयास करता है।
पर इसके लिए अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। इसलिए बाइबल के टीकाकारों ने जब 7 घातक पापों का वर्णन किया तो उनमें से एक पेटूपन भी है। पेटूपन या पियक्कड़पन, इन दोनों को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। शारीरिक अनुशासन की बात है यहां पर। अक्सर इस पेटूपन की बात नहीं की जाती, पियक्कड़पन की बात किसी सीमा तक की जाती है जब परमेश्वर के वचन से हम अनुशासित जीवन की व्याख्या करते हैं। परंतु वचन में इसे घातक पाप इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसमें मनुष्य की प्राथमिकता उसका पेट हो जाता है। मनुष्य का भोजन पर से नियंत्रण हट जाता है और वह मनुष्य जो भोजन करने में अनुशासित नहीं होता वो बहुत सी शारीरिक समस्याओं को भी झेलता है और उसके साथ साथ वो आलसी हो जाता है और अपने जीवन में अनुशासन की राह से वो विमुख हो जाता है। इसलिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अनुशासन बनाने में, जीवन में संतुलन बनाने में ये आवश्यक है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो ये शरीर है क्या ये अनुशासित है। जो हमारा शरीर है इसको परमेश्वर का मंदिर कहा गया है और जब व्यक्ति इस शरीर की अवहेलना करता है, जब भोजन की और खान पान की जो मान मर्यादा है, जो सीमाएं हैं, उनके बाहर चला जाता है तो ये एक घातक पाप होता है क्योंकि इससे शरीर को पीड़ा पहुंचती है और इससे शरीर का नाश होता है। शरीर में जो सिस्टम्स होते हैं जो परमेश्वर ने माता के गर्भ में हमारे लिए रचे, अद्भुत ढंग से हमको सिरजा, उस नियंत्रण की सीमा से, उस परमेश्वर के सम्मान की सीमा से हम बाहर चले जाते हैं। तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा हुआ है कि ये लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। इन लोगों की व्याख्या की गई है जो परमेश्वर से दूर होते हैं, ये झूठे होते हैं, ये पशुओं के समान होते हैं और ये आलसी पेटू होते हैं। इनमें आलस भरा होता है। फिलिपियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ऐसे लोग जो अंधकार में हैं, ऐसे लोग जो भटक रहे हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, उनके विषय में यहां पर कहा गया है कि जो अनंत दंड को भोगेंगे, जिनका अनंत विनाश होगा, वो अपने पेट को प्राथमिक समझते हैं, अपनी भूख को प्राथमिक समझते हैं और लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। जहां तक लत की बात होती है, जो एडिक्शन की बात होती है, उसके संबंध में तो बहुत सारी चेतावनियां हैं। रोमियो उसके 13वें अध्याय की 13वीं और 14वीं आयतों में लिखा हुआ है, जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, अनुशासित रहें, अर्थात ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन में, ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में बसा है, तो हमारी जिंदगी में ये सारी बातें नहीं होंगी कि हम अनुशासन की मर्यादाओं को तोड़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं? एड्स के लगभग 30 लाख लोग आज भारत में पाए जाते हैं। कच्ची शराब की सबसे बड़ी मंडी भारत है। अफीम और गांजा हमारे देश में सबसे ज्यादा पैदा होता है। हमारे देश में सबसे अधिक गर्भपात होते हैं। सबसे अधिक लोग लिवर सिरोसिस की बीमारी से मरते हैं। गुटखा खाने वालों में कैंसर की संभावना सबसे अधिक होती है। अब ये सारी बातें अनुशासन की बातें हैं। ये सारी बातें हमारे शरीर के भूख और प्यास से जुड़ी हुई बातें हैं। इससे संबंधित एक घटना हम देखेंगे। दानियेल नबी की पुस्तक के 5वें अध्याय में
इस घटना का वर्णन पाया जाता है। वहां पर एक राजा है और ये राजा है जिसका नाम बेलशस्सर है। और बेलशस्सर राजा ने एक बहुत बड़ी जेवनार की, एक बहुत बड़ा आयोजन किया, भोजन के लिए हजारों लोगों को आमंत्रित किया। जो ये घटना है बाबुल की, ये आज इराक देश के भाग में पाया जाता है। इराक देश को बाबुल कहा जाता था। यदि आप उसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि अदन की वाटिका थी, वो भी इराक में आज पाई जाती है। नूह ने अपना जहाज जहां बनाया वो स्थान भी इराक में है। इब्राहिम दक्षिण इराक में रहने वाला था। इसहाक की पत्नी भी इराक में रहती थी। योना नबी ने नीनवे नगर में जाकर प्रचार किया, वो स्थान भी आज इराक में है। परमेश्वर का जो वचन है वो इसलिए भी सत्य है क्योंकि इतिहास की और भूगोल की जो कसौटी है, यदि उस कसौटी में कसा जाए तो ये खरा उतरता है। वो घटनाएं जो वचन में पाई जाती हैं, वो स्थान जो वचन में पाए जाते हैं, वो रास्ते, वो राजमार्ग, वो बातें जो वचन में लिखी हुई हैं, वो स्थान आज भी मौजूद हैं। वो समुद्र स्थल आज भी मौजूद हैं। वो शहर, वो गांव, वो आज भी मौजूद हैं। तो इस घटना का जो वर्णन किया गया है, बाबुल की बात है जो आज इराक के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों का कहना है कि लोग जब राजा के दरबार में प्रतिदिन भोजन करते थे तो लगभग 15,000 लोग राजा के दरबार में भोजन करते थे। परंतु यहां पर लिखा हुआ है एक बड़ी जेवनार हुई, और बड़ी जेवनार का अर्थ होता है लगभग 50,000 लोग से अधिक। इतना बड़ा एक आयोजन किया गया जहां 50,000 से अधिक लोग एकत्रित थे और राजा का सारा दरबार वहां लगा था। बेलशस्सर राजा बैठा था, उसकी रानियां बैठी थी, यहां तक उसकी रखेलियां भी बैठी थी। और तब लिखा है कि सब ने बहुत खाया पिया और शराब इतनी पी ली कि सब नशे में झूमने लगे। और जब नशा चढ़ गया, राजा को भी नशा चढ़ गया, तो उसने परमेश्वर के मंदिर से जो वहां पर चांदी के पात्र रखे थे, वहां पर जो सोने के पात्र रखे थे, उनको मंगवा लिया। ऐसी जेवनार में, ऐसे भोज में जहां खा पी कर लोग अनियंत्रित हो रहे थे, वहां राजा परमेश्वर का अपमान करता है। परमेश्वर के मंदिर से सोने और चांदी के बर्तन जो कि परमेश्वर की महिमा में, उसकी शोभा में वहां पर लगे हुए थे, उनको मंगवा लेता है और उनमें शराब डाल करके बांटता है। और सबने इतनी शराब पी ली कि सब लोग मतवाले हो गए। उन्होंने शारीरिक अनुशासन तोड़ दिया, बहुतायत से खाया पिया। उन्होंने मानसिक अनुशासन तोड़ दिया। उन्होंने इतनी शराब पी ली कि वो शराब में मतवाले हो गए। और उन्होंने आत्मिक अनुशासन तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया। और यही बात होती है कि जब हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं तो भोजन से जहां हमें लाभ होना चाहिए वहां हमें नुकसान होने लगता है। जब हम अनियंत्रित हो जाते हैं, अधिकाई से भोजन करते हैं, जब हम नशीली वस्तुओं को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, ये सब बातें हमारे शरीर को विषाक्त बनाती हैं, विषैला बनाती हैं और हमारी जिंदगी को दूषित कर देती हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम शापित हो जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो ये पेटूपन और पियक्कड़पन की बात है, ये बहुत प्रमुख है क्योंकि इसकी सीमाओं में हमको रहना है। और तब वहां पर लिखा हुआ है कि तब राजा को कुछ दिखाई दिया और एक छोटा सा हाथ चूने के से रंग से वहां पर कुछ लिखने लगा। और तब दानियेल के 5वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, जो कुछ लिखा उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, वह अपने सोच में घबरा गया और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। तब उसने बड़े शब्द से कहा, जाओ ज्ञानियों को बुलाओ, भविष्य बताने वालों को बुलाओ कि ये क्या लिखा है। कुछ
ऐसी लिखावट है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, ऐसी घटना है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक छोटा सा हाथ आता है और वो कुछ लिख देता है, और तब राजा का सारा नशा जो है वो उतर जाता है। और तब वहां पर 4 शब्द लिखे जाते हैं, और वो शब्द हैं मने मने तकेल उपरसीन। अरेमिक भाषा में ये बातें लिखी हुई हैं। यदि हम इनका अर्थ देखें तो इनका अर्थ होता है, मने का अर्थ होता है गिनना और अंत कर देना। तकेल का अर्थ होता है तौला जाना और हल्का पाया जाना। और तीसरा जो शब्द था वो परहेज था और उपरसीन था। ये दोनों एक ही शब्द के जो हैं वो बहुवचन में है और एक वचन में है। तो उसका अर्थ होता है कि तेरा राज्य टूट गया, तेरा राज्य बट गया। परमेश्वर कह रहा है कि तेरे दिन समाप्त हुए, अर्थात मृत्यु की बात। मैंने तुझे तौला और तू हल्का पाया गया, तेरे ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। और तीसरी बात उपरसीन अर्थात अलग कर देना, शैतान के हाथों में छोड़ देना। नरक की शक्तियां वहां पर हावी हो जाती हैं। तो हमारे लिए बहुत महान शिक्षा है यहां पर। यदि हम नियंत्रित होकर नहीं जीते, यदि हम अनुशासित होकर नहीं जीते, यदि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते जो परमेश्वर का मंदिर है, तो न सिर्फ हमारे शरीर का विनाश होता है, परंतु उसका प्रभाव हमारी मानसिकता पर और हमारे आत्मिक जीवन पर पड़ता है, हमारी आत्मा पर पड़ता है। परमेश्वर का न्याय हम पर होता है और मानो हम शैतान के हाथों में पड़ जाते हैं। तो परमेश्वर यहां पर हमको कौन सी शिक्षा दे रहा है? पहली बात हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमको जांचने वाला है, परमेश्वर हमको तौलने वाला है। परमेश्वर के वचन में जहां पर लिखा हुआ है वो हाथ लिखता है मने, अर्थात तेरे दिन समाप्त हुए, अर्थात मृत्यु। परमेश्वर ने तुझे देखा। और तकेल का अर्थ होता है तू तौला गया। परमेश्वर ने तुझे देखा, जांचा और तू हल्का पाया गया, तू तौला गया। और तब हमको ये सीखना है कि हम अपनी दृष्टि में चाहे कितने भी बलवान हों, हम कितने भी धनवान हों, परंतु हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं। आज जब परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे मन के विचारों को देखता है, हमारी मानसिकता को देखता है, तो परमेश्वर क्या पाता है? परमेश्वर की दृष्टि निरंतर हमारी जिंदगियों पर लगी रहती है, क्योंकि हम उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए एक उद्धार की योजना बनाई, परमेश्वर ने हमको अनंत में अपनी मंजिल में रखने के लिए एक ऐसा स्थान तैयार किया जहां अनंत जीवन हमको प्राप्त होता है। परमेश्वर की दृष्टि में ना कोई राजा, ना कोई रंक, ना कोई सिंहासन, ना कोई अधिकारी, सबको परमेश्वर के सामने सिर झुकाना है, सबको परमेश्वर के न्याय को स्मरण रखना है, सबको इस बात का स्मरण रखना है कि परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है। हमारी जिंदगी परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और खाने और पीने से हमको इसको नाश नहीं करना है। तो परमेश्वर हमको जांचता है। यदि आज हम अपने हृदयों को देखें, यदि आज हम अपने मनों को देखें, यदि आज हम अपने विचारों को देखें, तो हम क्या पाते हैं? क्या इनमें पवित्रता है? क्या इनमें संतुलन है? क्या इनमें कोई अनुशासन है? क्या हम अपने शरीर की चिंता करते हैं? क्या हम क्या खा रहे हैं? कहाँ हमें रोक लगाना है? कौन सी बातें हैं जिनको हमें अपनी जिंदगी से दूर रखना है? क्या हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में पवित्रता का जीवन है? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि वास्तव में परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का मंदिर है? दूसरी बात जो हमारे लिए प्रमुख होती है वो ये कि इस घटना से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर हमको चेतावनी देता है। यदि इसके पहले के अध्याय को हम देखें, दानियल नबी के 4 अध्याय को हम देखें,
उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो हो सकता है कि तू बच जाए। अभी भी यदि तू दया करने लगे, अभी भी यदि तू सही रास्ते पर आ जाए, अभी भी यदि तू अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच सकता है। यदि अभी भी तू इस बात को समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। अपने पापों के रास्ते से हम नए रास्ते पर आ जाएं, पछताप कर लें, दूसरे रास्ते पर आ जाएं, संसार के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते को चुन लें। और तब उसके आगे लिखा हुआ है 5वें अध्याय की 22वीं आयत में, दानियल नबी की पुस्तक, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, तू यह सब कुछ जानता है, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। तूने देखा है बेलशस्सर की तेरे पिता नबूकदनेस्सर की क्या स्थिति हुई। वो जानवरों की भांति हो गया जब परमेश्वर का श्राप उस पर पड़ा। इन सब को देखने के बाद, इन सब का अनुभव करने के बाद, अपने परिवार में परमेश्वर के वचन की चेतावनियों को पाकर भी यदि तू नहीं सुधरता, यदि तेरे मन में विनम्रता नहीं आती, यदि तू परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलता, तो तू नहीं बचेगा। तो इसलिए हमारे लिए जो बात प्रमुख है वो ये कि आज परमेश्वर हमको अपने वचन से चुनौती दे रहा है। आज हमारे लिए सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का समाचार है कि हमको नया जीवन मिल सकता है, हमको नया हृदय मिल सकता है, हमें पापों से क्षमा मिल सकती है। परमेश्वर का वचन हमको चेतावनी दे रहा है। आज हमको इस बात पर गौर करना है। तीसरी बात जो हमें इस घटना से सीखने को मिलती है वह यह है कि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, हम परमेश्वर से बच नहीं सकते। हमारे पास कितना भी अधिकार हो, हमारे पास कितना भी धन हो, हमारे पास कितनी भी संपन्नता हो, हमारे पास संसार की अच्छी से अच्छी वस्तु प्राप्त करने के लिए हमारे पास स्रोत हो, हमारे पास जो मन चाहे वो खा पी सकें, परंतु परमेश्वर से हम बच नहीं सकते यदि हम परमेश्वर के नियमों को रौंदते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हैं, यदि हम परमेश्वर के द्वारा स्थापित सीमाओं से बाहर जाते हैं, तो हम परमेश्वर से बच नहीं सकते। राजा बेलशस्सर, तेरे पास तो सेना है, तेरे पास तो शक्ति है, तेरे पास तो सारा राजपाट है, परंतु तू परमेश्वर से अधिक शक्तिशाली नहीं है। मनुष्य मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर है, चाहे तू कितने भी बड़े सिंहासन पर विराजमान हो। और तब दानियल नबी के 5वें अध्याय की 30वीं आयत में लिखा गया है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। परमेश्वर की चेतावनियों पर हमें ध्यान देना है, नहीं तो ये अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा। एक तरफ बड़ी भारी पार्टी हो रही है, जेवनार हो रहा है, दावत हो रही है, परमेश्वर का माखौल उड़ाया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है। क्या हमारी जिंदगियों में ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हैं, या हम परमेश्वर के वचनों को हल्के में लेते हैं, या हम उस सृष्टिकर्ता की उपासना करने से चूक जाते हैं और सृष्टिकर्ता के बदले हमारी आराधना और उपासना सृष्टि से होने लगती है जो उसके द्वारा बनाई गई है। हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की सीमाओं में चल रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी में यह शारीरिक, आत्मिक और मानसिक अनुशासन बना हुआ है? हमको इन बातों पर गौर करना है। और तब हम देखते हैं कि वो राजा जो था वो उसी रात मार डाला गया। परमेश्वर अपने वचन का अपमान सहन नहीं करता, परमेश्वर पवित्र आत्मा का अपमान सहन नहीं करता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अपमान, उसको नकार देना सहन नहीं करता। वो आज्ञाकारिता का ही रास्ता है जो हमको परमेश्वर के मार्ग पर ले जाता है,
जो परमेश्वर की राह में हमको बढ़ाता है, जो हमको अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देता है, वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता है। भजन संहिता का लिखने वाला अपने 119वें अध्याय की 11वीं आयत में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में यदि बना हुआ है तो हम पाप से बचेंगे और इन सीमाओं से बाहर नहीं जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिकता के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए ठहराई हैं। तो इस पेटूपन और पियक्कड़पन की चर्चा हमने की और हमने इस बात को देखा कि हमको ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर हो, जो परमेश्वर के वचन की सीमाओं में हो, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुगमन में लगा हुआ हो, जो परमेश्वर के न्याय से भय रखता हो, जो इस बात को जानता हो कि परमेश्वर हमको जांचने वाला है, परमेश्वर की दृष्टि हमारे हृदय पर लगी है, जो हमको इस बात की प्रेरणा देता है कि हम सही रास्ते पर चलें, परमेश्वर के रास्ते पर चलें, नहीं तो हम परमेश्वर से बच नहीं सकते। परमेश्वर की चेतावनियों को, उसके वचन को, उसके आदेशों को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, क्योंकि यही हमारा आत्मिक भोजन है जो हमको आत्मिक रूप से बलवान बनाएगा और अपने शारीरिक जीवन को नियंत्रण में रखने की क्षमता देगा। तो आइए हम इन बातों पर गौर करें और इस समस्या से यदि हम गुजर रहे हों तो हम ध्यान दें कि ये गंभीर बात है और इसका जो परिणाम होगा वो विनाशकारी होगा। परमेश्वर अपने वचन से हमको आशीषित करे, क्योंकि परमेश्वर के वचनों से हमको जीवन मिलता है, परमेश्वर के वचनों से हम बचाए जा सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमको इस बात का स्मरण दिलाया जा रहा है कि आज भी अवसर है, आज भी मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानें और उसको अपने हृदय में स्थान दें और उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, क्योंकि इसी में हमारी विजय है, इसी में हमारी अनंत जीवन को प्राप्त करने की, परमेश्वर के धाम को प्राप्त करने की दिशा है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे। वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए प्रभु के सेवक को धन्यवाद। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, जांचें, परखें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए इस गीत को गाएंगे। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है। मैंने ही दाम चुकाया है। दुनिया के अंधकार बढ़ने लगे, शामों से ढलने लगे। दुनिया के अंधकार बढ़ने लगे, शामों से ढलने लगे। मेरी मशालें जला लो जो तुम, पर्वत पिघलने लगे। मेरी मशालें जला लो जो तुम, पर्वत पिघलने लगे। जाना है तुमको लेके वचन को, जाना है तुमको लेके वचन को, होगा सवेरा नया। मैंने
अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है, मैंने ही दाम चुकाया है। हम प्रभु भोज की विधि में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे हम प्रार्थना करेंगे, इस विधि पर आशीष मांगेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं कि तूने अपने बेटे को इस संसार में भेजा और उसने बलिदान देकर हमें अपने रक्त से खरीद लिया है। धन्यवाद देते हैं इस विधि के लिए पिता परमेश्वर कि हम इस विधि में भाग लेते हैं, हम इस बात को स्मरण कर सकें कि उसने अपना रक्त हमारे लिए बहाया है और हमको उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। पिता परमेश्वर, तो हमारी सहायता करना, मदद करना। इस विधि पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के महानतम बलिदान को स्मरण करते हुए इस मेज में हम शामिल होंगे। जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात हम एक कोरस गाएंगे और आशीष वचनों से हम आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम इंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचनों को सुन सके एवं प्रभु भोज में शामिल हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम सभी को आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एक बार फिर से आपकी सारी आशीषों के लिए। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।